कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत से मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई तो उनकी संसद सदस्यता चली गई। संसद सदस्यता रद्द होते ही उन्हें सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना पड़ा। राहुल गांधी को आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, जिनमें से दिग्विजय सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, उन्होंने अपना आवास देने की बात कही थी। कांग्रेस सारा दोष नरेंद्र मोदी सरकार पर मढ़ रही है, लेकिन ऐसा करते समय कांग्रेसी नेता भूल जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो नियम संगत है। ये नियम कानून भी बीजेपी ने नहीं बनाए थे, बल्कि कांग्रेस के राज की ही देन है। मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान का कानून कांग्रेस शासन में ही बना था। ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता को अपना आवास खाली करना पड़ा हो। इससे पहले राहुल गांधी की दादी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी अपना मकान खाली करने का नोटिस मिला था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 2 साल या 2 साल से अधिक सजा होने पर संसद की सदस्यता खत्म करने का कानून भी कांग्रेस ने ही बनाया था, जिसके बाद बीते दिनों मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका के साथ जाकर राहुल गांधी को अपना बंगला खाली कर देना पड़ा। ऐसा ही बंगला खाली करने का नोटिस उनकी दादी इंदिरा गांधी को भी कभी मिला था। यह बात थी इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव के बाद की, जब कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हो गया था और खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के बंगले से उनका सामान इमरजेंसी के दौरान ही निकालकर बाहर रखवा दिया गया था। ये 2 घटनाएं बहुत बड़ी थी। दरअसल ये सब तब हुआ जब इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इमरजेंसी के दौरान सभी विपक्षी दलों के छोटे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। उनके साथ अमानवीय सलूक किया गया था और मानवाधिकारों का हनन का मामला भी बना था। इसका बदला लेने की मंशा से चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री होने के नाते इंदिरा गांधी को सफदरजंग स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भिजवा दिया था। इंदिरा के पास दिल्ली में रहने के लिए कोई निजी घर नहीं था। जाहिर है, सरकारी आवास खाली करने के बाद इंदिरा के पास कोई और दूसरा ठौर रह नहीं गया था। इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगी आर.के. धवन, जो कि उस समय पहुंचे हुए व्यक्तियों में से थे, उनके माध्यम से अपनी परेशानियों का संदेश जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह को भिजवा दिया। उन दिनों इमरजेंसी में सताए इंदिरा गांधी के लोगों में चंद्रशेखर का भी नाम था, लेकिन उन्होंने बदले की भावना के इतर मानवीय संवेदनाओं का भाव दिखाया और उसे ही सर्वोपरि रखा। चंद्रशेखर ने तब के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को इस नोटिस के बाद बुलवा लिया, या यूं कहें कि तलब कर लिया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा, देखो चौधरी, इंदिरा गांधी से वैचारिक लड़ाई तुम्हारी तरह मेरी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सभी लोग मर्यादाओं को तार तार रख दें। वो पूर्व पीएम हैं और इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। चंद्रशेखर की बातों पर चौधरी चरण सिंह ने थोड़ा बहुत नानुकुर किया। वहीं इसके बाद चंद्रशेखर को अचानक गुस्सा आ गया, क्योंकि लंबी बहस चली और इस बहस में लगातार चौधरी मान नहीं रहे थे, जिसके बाद अल्टीमेटम देते हुए चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया कि तुम उस जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री हो जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इंदिरा गांधी जी का आवास अगर खाली हुआ तो तुम्हें मंत्री पद से चलता करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा। चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर के मुंह से ये बात सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने चंद्रशेखर की इस तरह की उम्मीद भी नहीं की थी। बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी आवास खाली करने से बच गई। सरकारी आवास खाली करने का एक मामला बिहार में भी मिलता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का एक किस्सा बताते हुए सुरेंद्र किशोर, जो कभी कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी 1975 से 77 के दिनों की बात है। इमरजेंसी में विरोधी दलों के नेताओं की खूब धरपकड़ चल रही थी। पुलिस लगातार उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इसी भय से उस वक्त भूमिगत हो गए थे, यानी अंडरग्राउंड हो गए थे। पटना के वीरचंद पटेल प्रतिष्ठित कर्पूरी ठाकुर के सरकारी आवास को उन्होंने नियमतः खाली कर देना चाहिए था। भूमिगत रहने के कारण वो खाली नहीं कर रहे थे। पटना जिला प्रशासन ने कर्पूरी ठाकुर के सामान उनके आवास से बाहर निकालकर सड़क पर रखवा दिया। इमरजेंसी का आतंक ऐसा था कि आवास के बाहर पड़े कर्पूरी ठाकुर के सामान को अपने यहाँ रखने के लिए कोई भी विधायक, पार्षद और नेता भी तैयार नहीं थे।
कपूरी ठाकुर के ही दल के एक एमएलसी ने कहा था कि आप उनका सामान अपने आवास में रख लें। उनका सरकारी आवास बड़ा भी था, वह कपूरी जी के काफी करीबी थे, पर उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में गिरफ्तारी के भय से कपूरी ठाकुर का सामान रखने से स्पष्ट मना कर दिया। यहाँ यह जिक्र भी जरूरी है कि कपूरी ठाकुर का पटना में कोई निजी आवास नहीं हुआ करता था। तब मांडू से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार पांडे ने कपूरी ठाकुर जी का सामान अपने आवास पर रखवा लिया। पांडे को इस कारण अपनी गिरफ्तारी का कोई भय नहीं था, क्योंकि वो सरकारी पार्टी में ही थे और 1977 में जब कपूरी ठाकुर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस एमएलसी को फिर से एमएलसी बनवा दिया, जिन्होंने उनका सामान अपने घर पर रखने से मना कर दिया था। शायद ऐसा कपूरी जी ने इसलिए किया था कि उस एमएलसी की मजबूरी समझ गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।